देखिए, जब ये फ़ेसबुक पे पोस्ट लिखी गई तो क्योंकि रतन लाल जी को हम सब फ़ॉलो करते हैं, तो वो फ़ेसबुक पोस्ट हमने भी पढ़ी और उस पर जिस तरह के कमेंट्स आए थे, तो हमें उसी समय ये अंदाज़ा हो गया था कि इस पे कोई बवाल होने वाला है और जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। एक बड़े ग्रुप ने मिलकर उन्हें ट्रोल किया, बहुत ऑनलाइन उनकी ट्रोलिंग हुई, परिवार को धमकियाँ दी गई और फाइनली उनके खिलाफ़ अलग-अलग जगह पे एफ़आईआर भी दर्ज हुई। दिल्ली में उनके खिलाफ़ शिकायतें दी गई और ये आशंका बनी हुई थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं डॉक्टर रतन लाल का इंटरव्यू करने भी आया था और उस समय पे भी मैंने उनसे ये पूछा कि अब एफ़आईआर हो चुकी है तो आपके ऊपर गिरफ्तारी की जो है आशंका है, तो उन्होंने उस समय भी यही कहा था कि मैं देश में संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, यहाँ कानून का राज है और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी मेरे पास, जो भी उसके रेमेडीज़ होंगे, मैं उसका पालन करूँगा और मैं ये कानूनी लड़ाई को लड़ूँगा। और ये जब खबर हमें आई तो सबसे पहले मतलब ज़हन में ये आया कि वो आकृति जिसका अभी तक ये साबित ही नहीं हुई है कि वो है क्या। मतलब एक चीज़ मिली है जिस पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है और जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि वो फव्वारा है और ये एक मतलब अभी तक उस पे क्लेम अलग-अलग हैं, बहुत सारे क्लेम हैं, कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो क्या हुआ। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में अभी तक कोई साबित ही नहीं हुआ कि वो है क्या, उससे आपकी धार्मिक भावनाएँ कैसे आहत हो सकती हैं? मतलब ये हैरान करने वाली बात है। अब मतलब मैं मेरे हाथ में चाय का कप है, फ़ोन है, मैं इसको बोलूँ कि ये कुछ ऐसी धार्मिक प्रतीक है, कोई चीज़ है, तो क्या आप मान लेंगे? मतलब जब तक वो साबित नहीं होगा, तब तक उसको एविडेंस के साथ प्रूव नहीं किया जाएगा, तो आपकी भावना इतनी नाज़ुक-सी, छुई-मुई टाइप कैसी हैं कि वो ज़रा-सी बात पे आहत हो जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हुआ और हमने डॉक्टर रतन लाल से भी ये पूछा, उन्होंने कहा कि भई मैंने एक इतिहासकार के नाते ये बातें लिखी हैं कि ऐसी आकृति के शिवलिंग तो देखे नहीं हमने कभी, देश में ऐसे दिखे नहीं हैं। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है और हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, तो फिर इसके साथ ये छेड़छाड़ किसने की है? वो जब आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की, तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए आपके धार्मिक प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये आपका ही दावा है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ लिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसको कोई क्या कहेगा, उसको कोई क्या टर्म देगा? उनका एक हिस्टोरियन के नाते एक ऑब्जर्वेशन थी, उस पर बात हो सकती थी, उस पर संवाद हो सकता था, शास्त्रार्थ हो सकता था। आप एक बड़ी परंपरा कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में शास्त्रार्थ होते थे, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते थे, डिबेट्स कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया गया, ऑनलाइन अब्यूज़ किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, वो हमको ये दिखाता है कि आप अगर विरोधी आवाज़ हैं, खासकर अगर आप वादी आइडियोलॉजी से हैं, आप अम्बेडकराइट हैं या दलित बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपका शिकार किया जा सकता है। एक तरीके की हंटिंग है कि आपको आपका ज़रा-सी बात को वो बतंगड़ बना के वो मौका ढूँढ रहे हैं और आपका शिकार किया जा सकता है और ये हम सबके साथ हो सकता है। आज डॉक्टर रतनलाल की बात है, रविकांत जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनके साथ हुआ। इससे पहले आप देखेंगे प्रोफ़ेसर हनी बाबू, आनंद तेलतुंबड़े, तमाम लोग जेल में पड़े हुए हैं और हमारे साथ भी मतलब जो तमाम बहुजन पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ इस तरह की वारदातें लगातार होती रहती हैं। तो एक साझा लड़ाई थी, हमें लगा कि भई इसमें शामिल होना चाहिए और डॉक्टर रतनलाल ने, अगर आपको लगता है कि उससे आपको कुछ ठेस पहुँची है, तो आप कानून का सहारा लीजिए, उनको इस तरह से परेशान मत कीजिए। इसलिए हम लोग आए, शुक्रवार की रात को उनकी गिरफ्तारी हुई। वो खबर जैसे ही हमें मिली तो हम लोग दिल्ली आए, पुलिस थाने के बाहर आए। वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रात भर लोग वहाँ, सुबह 4 बजे तक हम लोग यहीं मौजूद थे। बड़ी संख्या में बहुजन एक्टिविस्ट, जो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं बहुजन समाज के, वो सब लोग आए, सड़क पर उतरे, नारेबाजी की और दिल्ली पुलिस ने मतलब एक कहें कि जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार की रात को की कि शनिवार, इतवार कोर्ट बंद रहेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाए और उनको ज़मानत ना मिल पाए। तो ये साजिश भी मतलब 18 तारीख की एफआईआर थी, लेकिन गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई। तो उस पर भी हमें ये संदेह था कि मुश्किल है, शायद ज़मानत ना मिले और उनको जेल में जाना पड़े, फिर मंगलवार या सोमवार को हो सकता है कि उनकी ज़मानत मिले। लेकिन शुक्र है कि देश में न्याय का राज है, कानून के मानने वाले लोग हैं और जज साहब ने उसको स्वीकार किया और जो तीखे सवाल थे दिल्ली पुलिस से वो किए कि आपके पास क्या एविडेंस है, ना उनको नोटिस दिया, ना इसके बारे में कोई आपने कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन उनको दी थी। तो दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए और आखिरकार हम कहें कि सत्य की जीत हुई और जो संविधान है उसके तहत जो अधिकार मिले हुए हैं उनका पालन करते हुए डॉक्टर रतन लाल जो हैं वो अभी हम सबके साथ हैं। तो एक साझा लड़ाई थी, सबकी साझा लड़ाई ने इस जीत को मुकम्मल बनाया। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।